और आपको सीधे ले चलते हैं तेजस्वी यादव की एक और सभा में। मधुपुर में वो लगातार जनसंपर्क करने के लिए पहुंच रहे हैं और आरजेडी की ओर से आज दो बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें एक सभा वो कर चुके हैं गुड़ई में और अब एक दूसरी सभा में वो पहुंचे हैं। देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में तेजस्वी यादव को, जिसमें वो गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में सभा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और मधुपुर के पथरोल में अब ये सभा उनकी हो रही है। गुड़ई में एक सभा हमने देखा उनका, और अब पथरोल पहुंचे हैं, जहां पर वो हफीजुल हसन के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। तो तेजस्वी यादव की सभा आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता चला जा रहा है, क्योंकि ताकत पूरी तरह से झोंकी जा रही है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो अपने प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के लिए, या फिर यूपी की तरफ से हो अपने प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए। और दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। महागठबंधन की ओर से खुद मुख्यमंत्री यहां पर कैंप करते हुए तमाम तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और जनसभाएं भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो अलग अलग गठबंधन दल हैं महागठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस हो जाए, आरजेडी हो जाए या फिर जेएमएम हो जाए, तीनों ही अपने अपने स्तर पर भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो कोशिश यही कि छोटे छोटे पॉकेट में पैचेस में ये सभाएं हो, ताकि हर एक व्यक्ति जो वहां पर उपस्थित है जनसभा में, उससे संवाद स्थापित हो सके नेताओं का। तो कोशिश यही है, और बाकायदा एक समन्वय समिति बनाकर रखी गई है गठबंधन की ओर से, जिसके तहत तीनों जो पार्टी हैं उनके नेताओं को लेकर एक कार्यक्रम, एक रूपरेखा तैयार की गई। उसी के मुताबिक ही जनसभाएं होती हैं, कौन कहाँ जाएगा। कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई सभा हो तो उसमें तीनों ही पार्टी के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहें, यानी कि आरजेडी से भी, जेएमएम से भी और साथ में कांग्रेस से भी। इसी तरह से रणनीति बनाई गई है और इसी कड़ी में लालू जी को जेल में बंद करके रखा है। ये सोच रहा है कि हम लोग, ठीक है, मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूं कि तेजस्वी यादव जी बहुत भाग्यशाली हैं। ये जामताड़ा गए थे और इरफान अंसारी को वहां से जिता के लाए, और जहां जाते हैं वहां लोग जीत जाता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो मधुपुर आए हैं, मधुपुर में हमारा छोटा भाई हफीजुल हसन। आप लोग सभी जानते हैं कि 17 तारीख को मतदान होना है और हमारे महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन साहब हैं, जो हमारे सहयोगी कैबिनेट में मंत्री हैं। सौर्य हाजी साहब का सपना साकार कीजिए, बेहतर काम क्षेत्र में किए हैं और हमारे मंत्री जी भी कम समय में बेहतर काम कर रहे हैं। जो सामने भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का हवा बहा रहा है कि वंशवाद परिवार हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि गोड्डा में भी उनका दल के विधायक का निधन हुआ था, वो भी अपने उन्हीं के पुत्र को टिकट अनिल मंडल को देकर के विधायक कराया था। आज हमारे स्वर्गीय हनीफ साहब के पुत्र हफीजुल हसन साहब मंत्री भी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी भी हैं। आप लोग एक और वोट दे करके जिताने के काम कीजिए, क्योंकि प्रदेश में सरकार है, मधुपुर से भाग्यशाली है, यहाँ पर आपको मंत्री मिला है, चौमुखी विकास होगा। और जो उनका उम्मीदवार है पैरासूट है, दो क्लियर है, वो आंसू का उम्मीदवार है, उनके पास वो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसको जमानत जब्त नहीं करना है, भले भाजपा को हाथ नहीं जन से साफ करना है और वहां गठबंधन प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिताना है। यही अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं समय कम हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सभी को आगाह करता हूँ, सलाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। अब मधुपुर के पथरोल से, जहां पर अभी मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री हेमंत सरकार में, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में उन्होंने वोट मांगा है। और अब देखिए यहाँ पर
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से तेजस्वी यादव का स्वागत किया जा रहा है। एक विशाल माला पहनाकर, फूलों की माला से स्वागत किया। यहाँ पर जो गठबंधन के कार्यकर्ता है उन्होंने संयुक्त रूप से तेजस्वी यादव का स्वागत यहाँ पर किया है मंच पर। और तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हफीजुल हसन के लिए वोट मांगने के लिए। तो महागठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ एकजुटता अपना प्रदर्शित करते हुए दिख रहा है मधुपुर उपचुनाव में। और इससे पहले भी दुमका बेरमो में भी पूरी एकजुटता के साथ महागठबंधन ने प्रचार किया था अपने प्रत्याशियों का। और ठीक उसी तरह से अपने प्रत्याशी मंत्री हफीजुल हसन के चुनाव प्रचार में भी पूरा गठबंधन लगा हुआ, जुटा हुआ है। और एक बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव के तौर पर आरजेडी की ओर से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ये कोशिश महागठबंधन की कि अपनी इस ताकत को वो जनता के सामने लेकर आए, जनता को बताए कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं और एकजुटता के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कोई वजह नहीं कि आप जरा सा भी दिमाग लगाएं एनडीए के प्रत्याशी के ऊपर, क्योंकि हमने पहले ही आपके प्रत्याशी जो जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन है उनको हमने मंत्री बना रखा। तो ऐसे में कोई वजह नहीं कि आप एक विधायक को चुने, एक मंत्री को छोड़कर। और इस चीज को समझाने के लिए आरजेडी की तरफ से कांग्रेस की ओर से, जेएमएम की ओर से तमाम बड़े नेता कैंप कर रहे हैं। वहां पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैंप कर रहे हैं। गजब भे गेलो हमरा उम्मीद ने आलो बसों में इतना भीड़ देखो। इस तेजस्वी बाबू के नाम पर भीड़ जुटल हो, लेकिन ओकर इज्जत भी रखना हो। जिस तरह से बिहार में एक षड्यंत्र के तहत आज मुख्यमंत्री बनी की हकलो, लेकिन बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, चुनाव आयोग ने, सबने मिल करके 18 से 20 सीट को गड़बड़वा करके हराया गया है। उसका बदला आज हम लोग को लेना है। क्यों लेना लेने साहब, आज यहाँ जो पहुंचल ही अगर मैं सब जाति के लोग, और यहाँ पथरोल मां काली मंदिर भी हो, वहां भी हम फंड दिलाइयो, करों में भी फंड दिलाइयो। अब तो की हिंदू मुसलमान कर भी अभी जरूर सुनाइयो कि फिर जाते दुबे जी हिंदू मियाँ करे, यहाँ हिंदू मियाँ अब न भेटो। अब तो समय कम हो, तेजस्वी बाबू जाना भी हो, सबसे अनुरोध करिए कि 17 तारीख के मुंहतोड़ जवाब देना हो और एक एक वोट तीर धनुष में देकर के गुरु जी के सम्मान में, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी के सम्मान में और हेमंत बाबू के भरोसा प्यार के हमर पर कर लो। और यहाँ के जे आदमी पर विश्वास हो मधुपुर के जनता पर, ओकरा कायम रखना हमनी जरूरी हो। आज एक षड्यंत्र के तहत हमारे आदर्श, क्योंकि जिस हॉस्टल में रह करके आदरणीय लालू प्रसाद जी पढ़े हैं, उसी हॉस्टल में हम भी रहे हैं। वो पटना का अंसारी हॉस्टल है। मेरा गार्जियन बोलिए और पढ़ाई के हिसाब से सीनियर बोलिए, उसी हॉस्टल से सुशील कुमार मोदी, जाबिर हुसैन, बहुत नेता उस हॉस्टल से जन्म लिए हैं। बगल में हथुआ हॉस्टल भी है, वहीं हम लोग 5 साल हम वहां पढ़ाई किए। एक एक चीज का बदला, बिहार का बदला, जो बिहार में षड्यंत्र रच करके वहां का सरकार
जो आज चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मधुपुर, जहां पर पथरोल में इस वक्त एक जनसभा हो रही है हफीजुल हसन के समर्थन में। तेजस्वी यादव पर पहुंचे हुए यहां पर, और तेजस्वी यादव अब इस सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, सुना रहे हैं आपको। उपस्थित और मंच की अध्यक्षता कर रहे संजय यादव जी, झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, महागठबंधन और जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन साहब जी, विधायिका श्रीमती दीपिका पांडे जी, हमारे भाई विधायक इरफान अंसारी साहब जी, लातेहार से विधायक बैजनाथ राम जी, बेलहर के पूर्व विधायक रामदेव बाबू जी, अकेला जी, बरही की विधायक राजेश कश्यप जी, खिजरी विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी, बरका गांव की विधायिका, मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, विक्सल कुमारी जी, विक्सा कुमारी जी और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। चुनावी जनसभा है, समय का अभाव है, इसलिए सबों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन सभी यहाँ बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों को आदाब, प्रणाम, सलाम हम आप लोगों को करते हैं। देखिए, बाय चुनाव हो रहा है, बाय इलेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है आप सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। मरहूम हाजी साहब अब हम लोगों के बीच नहीं है, उनके बेटे को प्रत्याशी यहां से बनाया गया है। हम सबसे पहले मरहूम हाजी जी को श्रद्धांजलि इस मंच से देना चाहेंगे और उनको याद करेंगे। लेकिन आप सब लोग को से हम विनती करने आए हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के महागठबंधन और जेएमएम के पक्ष में आप लोग मत अपना देने का काम कीजिए। यहां जो लड़ाई है वो भाजपा से है, और भाजपा जो है यानी बीजेपी, बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, यानी बड़का झूठा पार्टी। अब आप बताइए, बिहार में चुनाव था, हमारी लड़ाई भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री से, इलेक्शन कमीशन से, बीजेपी मानसिकता वाले सोच मीडिया के लोगों से, चुनाव आयोग से, प्रशासन के लोगों से, अकेला एक 32 साल का नौजवान चुनाव लड़ रहा था। जनता ने अपना फैसला दे दिया, जनता ने हमें वोट दिया, चुनाव आयोग ने नतीजा। देखिए, फैसला और नतीजा में अंतर होता है। जनता ने फैसला हमारे पक्ष में दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा घोषित किया। जानिए, 3-4 बजे चुनाव शाम में खत्म था, और बाद में रात तक जो है बेईमानी लोगों ने करने का काम किया, काउंटिंग जारी रखने का काम किया। लगभग 15 से 20 सीट हम लोगों को हराया गया, कोई 50 वोट से, कोई 12 वोट से, कोई 100 वोट से। पूरी ताकत भाजपा, आरएसएस, नीतीश जी ने, सब लोगों ने लगाया, प्रशासन ने, क्योंकि पूरे भारत में एक जगह ही चुनाव चल रहा था उस समय, बिहार में कोरोना काल में। तो जहां तहां से सब पूरा लोग लगा कराने में। लेकिन हमारी लड़ाई किस बात की? विचारधारा की तो थी, लेकिन हम किस मुद्दे के साथ चुनाव में गए थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार होनी चाहिए।
आपको पढ़ाई चाहिए, आपको कमाई नौकरी चाहिए, आपको दवाई चाहिए, आपको सिंचाई चाहिए, और ऐसी सरकार हो जहां सुनवाई होती हो और कार्रवाई होती हो। ये भाजपा वाला लोग, ये जो हम बोले बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये हम कोनो नामकरण नहीं दिए। ये नामकरण बीजेपी के जो साथी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में नामकरण करने का काम किया। आप बताइए बीजेपी वाला झूठा पार्टी है कि नहीं है? बोला था ना 15-15 लाख रुपए देंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। क्या हुआ? महंगाई बढ़ी कि घटी? अरे बोले बढ़ी कि घटी? पेट्रोल का दाम बढ़ा कि घटा? डीजल का दाम घटा कि बढ़ा? गैस का दाम बढ़ा कि घटा? दाल प्याज का दाम बढ़ा कि घटा? नौकरी मिली? तो इसीलिए ना लालू जी मोदी जी को कहते जरा ठीक से बोली नहीं तो नस का गला फट जाए। अब हिसाब मांगोगे तो ये भाजपा वाला सीबीआई ईडी पीछे छोड़ देगा। अरे हम लोग डरे वाला लोग हैं। लोग सोचा, भाजपा वाला लोग सोचा कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे। अरे भाजपा वाला लोग जानता है ना कि सबसे ज्यादा डर उनको लालू जी से लगता है, इसीलिए सोचा कि लालू जी को बंद रखो, चुनाव में नहीं निकलने दो। ये 32 साल का लड़का क्या लड़ेगा चुनाव? तो हम तो भाई मुद्दा पे चुनाव लड़े। रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? अब जब बिहार में हमने चुनाव में घोषणा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। तो भाजपा वाला बोला, हकबका गया सर। पहले तो पूछा कहां से दोगे, कहां से दोगे? हमने बोला पुलिस विभाग में पद खाली है, भरा नहीं गया। शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में, इंजीनियर का, डॉक्टर का, क्लर्क का, चपरासी का, सारा सरकारी जो है वो पद जो है वो खाली है। तो बाद में भाजपा वाला बोला कि चलो हम 20 लाख देंगे। अब जब इतना महीना हो गया तो हम सड़क पे उतर गए कि भाजपा वाला तुम लोग बोला था कि बिहार में सरकार बनेगी, भले ही चोर दरवाजे से बेईमानी से तुम लोगों ने सरकार बनाया, लेकिन वादा का क्या हुआ? 20 लाख रोजगार दो, कब दोगे ये भी बता दो। हम तो बताए थे कि पहला कैबिनेट में पहला 10 का हम देंगे। तो हम लोगों पर पत्थर चलवाया पुलिस लोग। सरकार ने, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे लोगों को पीटा गया। विधानसभा में जनप्रतिनिधियों को भी कैसे पीटा गया आप लोगों ने देखा होगा। बताइए, लोकतंत्र की हत्या इन लोगों ने करने का काम किया। इसलिए यहां हाजी साहब जी ने बड़ा काम किया और ये मधुपुर जो अनुमंडल है ये लालू जी ने ही बनवाने का काम किया था। और वो प्रखंड भी, देवीपुर प्रखंड भी लालू जी के ही समय में बना। अभी हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी कृषि मंत्री जी आए हैं, अभी कर्जा माफ किसानों का इन लोगों ने किया है। तो हम लोग देखिए, गरीबों की कोई पार्टी है, वंचितों शोषितों की जिस पार्टी, वो हम ही लोगों का पार्टी है, हमारा ही गठबंधन, जहां गरीबों की सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है। हम लोग, हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी, सब लोग मिलकर के झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोग सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं उसी दिशा में। लेकिन कोरोना हो गया। आप बताइए, अब मोदी जी इतना पक्षपात कर रहे हैं झारखंड की सरकार के साथ, कोई पैसा झारखंड को नहीं दे रहे। वो तो छोड़िए, बिहार में इनका खुद के सरकार है, लाइन से 2-2 उप मुख्यमंत्री है। अब तक बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा
नहीं मिला है। तो इसलिए जहां संविधान हमारा खतरे में है, जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लागू करना चाहते हैं, गरीब को दुख को नहीं मिटाना है, उनको गरीब को ही खत्म करना है, भाजपा वाले लोग के काम है। आप बताइए कितना मजदूर सब लोग लॉकडाउन में फंसा था कि नहीं फंसा था? कोने इन्ने, कोने राज्य में, कोने बम्बे, कोने कलकत्ता, कोने बेंगलोर, कोने नॉर्थ ईस्ट, कोने कश्मीर। तो गरीब की चिंता थोड़ी देर थी, कोई चिंता नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को कि उनके पहल के बाद ही ट्रेन पहले चालू कराने का काम किया गया। और ये भी नहीं, कोरोना के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पे पहला मुख्यमंत्री है जो गया गुलाब के फूल के साथ। आएगा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। अब आप लोग जो बोलिए, लेकिन भाई बड़े हैं तो हमको तो सम्मान करना ना पड़ेगा। तो आप देखिए, वो तो घर से निकले ही नहीं। हम लोग बोले भाई जाइए, जायजा लीजिए, इंतजाम ठीक है, दुरुस्त है, नहीं है। और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के देखो भाई, वो बाहर जा रहा है, देख रहा है, हर चीज कर रहा है, उसके पहल पे भारत सरकार ट्रेन चला रही है, तो कोई काम नहीं। इसलिए आप सब लोग देखिए, ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहता। अब बताइए, मोदी जी इतना बड़ा नेता है, बड़े नेता है, नारा की कोई कमी नहीं होती है। बिहार के चुनाव में हम लोगों ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? चुपचाप। तो लोग कहता था लालटेन छा। कलकत्ता जाकर के, बंगाल जाके मोदी जी कहते हैं चुपचाप कमल छा। तो भैया यहां झारखंड में चुपचाप तीर धनुष छाप आप लोग जो है 17 तारीख को देने का काम कीजिए। ये लोग नारा लगाते थे ना मोदी जी का, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बताइए, हमनी के नारा छोड़ा रहे। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, ये बड़बड़ मोदी है, गड़बड़ मोदी है। इसलिए देखिए, समय नहीं है, लेकिन हम सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग, सभी समाज के लोग एकजुट होइए। अब बताइए, आप लोग कहिएगा तो हम विजय का माला पहना दे भी, जब तक सब लोग हाथ नहीं उठाइएगा, सब लोग हाथ उठा के बताइए पहना दे, पक्का। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, अब एक एक व्यक्ति 10-10 वोट का इंतजाम कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड। आप देख पा रहे इस वक्त, और यहां पर अभी तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया और हफीजुल हसन के लिए वोट मांगा और लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं जीत का माला पहनाते होने चले जा रहा हूं। अब अभी आपकी जिम्मेदारी है कि 17 तारीख को जो वोटिंग होगी तो हफीजुल हसन की जीत आप सुनिश्चित करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।